जी, बचपन में मुझे नहीं लगता था कि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट होगा। मुझे लगा क्या करना है, पढ़ाई तो करनी है। मैंने सोचा मैं पढ़ लूँगी, मुझे पढ़ने में मज़ा आता था। मुझे पढ़ाई करना कभी भी टफ़ काम नहीं लगा, मैं कभी भी पढ़ सकती थी। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप खुद पर भरोसा रखें। उनके अभिभावकों से कहूँगी कि आप अपने बच्चों पर भरोसा रखें, उन्हें पढ़ाई करने का मौका दें, कंसिस्टेंट होकर वो पढ़ाई कर सकें। उन पर मेंटल प्रेशर मत बनाएँ, ना बनाएँ मेंटल प्रेशर, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई को पूरा कर सकें। उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट। दादाजी की जब मेरे फादर बहुत छोटे थे तभी मेरी दादाजी की डेथ हो गई थी। मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर थे, तो काफ़ी गरीबी के माहौल में मेरे फादर की पढ़ाई हुई थी। उनका भी सपना था एक बड़े ऑफिसर बनने का, और उन्होंने विपरीत स्थितियों में अपनी पढ़ाई को कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा भी या नहीं। कहीं मैंने बहुत मुश्किल एग्ज़ाम को क्लियर करने का तो फ़ैसला नहीं ले लिया। तो लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम कर लोगी, तुम बस पढ़ाई कर। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो नालंदा में, जहाँ की मैं निवासी भी हूँ, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। वहाँ लोग देश विदेश से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। हमारे साथ श्वेता भारती जी हैं, जो यूपीएससी में 356 रैंक लाकर बिहार ही नहीं पूरा इंडिया की नाम रोशन की है। बहुत बहुत स्वागत है आपको कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई होगी आपको। थैंक यू सो मच। आप यूपीएससी में 356 रैंक लाकर कैसे पढ़े हैं? जी, मेरा मेनली फोकस सेल्फ स्टडी पर ही था। मैंने पटना में ही पढ़ाई की अपने घर पर रहकर, लेकिन मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देते रहती थी, और मैंने इस एग्ज़ामिनेशन में अपना सेंटर बोथ प्रीलिम्स और मेंस का पटना में ही रखा था। क्योंकि कोविड का टाइम था, तो दिल्ली जाने का तो मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकती थी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन था। तो मैंने घर में ही पढ़ाई की, घर में ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करती रहती थी, रेगुलर सेल्फ चेक करती रहती थी, और मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी बिहार एजुकेशन सर्विस में एज DPO इन बेतिया, और मैं अभी करेंटली यहीं पोस्टेड हूँ एज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा में। और मेरा इंटरव्यू कॉल यहीं आया था। 2 मई को मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में UPSC बिल्डिंग में, और मैंने एग्जामिनेशन, उसके बाद मैंने बाकी की पढ़ाई यहीं पर की बेतिया में फरवरी से, और मेरा फाइनली आज सिलेक्शन हो गया है। AIR 356 मेरी आई है। कहा जाता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। ये महिला है, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था अब ऐसा हो गया है, हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर भी। ये शिक्षा विभाग के DPO मैडम भी हैं, और शिक्षा बिहार में बहुत बद से बदतर स्थिति हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे सुधरेगा? जी, मैं कहती हूँ शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर नहीं हुई है, ये एक प्रोग्रेस, ये एक डेवलपिंग स्टेज पर है, और ये बेहतर हो रही है। और निकाल लिए UPSC, इस पे क्या कहेंगे शिक्षा व्यवस्था पे? जी, मैं कैसे सुधार होगा शिक्षा व्यवस्था? जी, शिक्षा व्यवस्था मैं कहूँगी कि अभी प्रोग्रेसिंग स्टेज पे है हमारे बिहार में, अभी डेवलपिंग स्टेज पे, और ये बेहतर ज़रूर होगी। हमारी पूरी टीम, पूरी बिहार एजुकेशन सर्विस की टीम, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम लगी हुई है इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में। और मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो नालंदा में, जहाँ की मैं निवासी भी हूँ, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। वहाँ लोग देश विदेश से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन वापस ज़रूर आएगी फ्यूचर में, और मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस मामले में, क्योंकि काफ़ी मैंने प्रोग्रेस खुद में देखा है। शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाया जा रहा है। नालंदा जिला के रहने वाली हैं श्वेता भारती जी, जो राजगीर का पहला महिला हैं जो UPSC क्रैक कर ली हैं। आप UPSC क्रैक किए हैं, इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? जी, इसके पीछे मैं कहूँगी सबसे पहले तो ग्रेस ऑफ गॉड है, भगवान का आशीर्वाद रहा है। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियल, मेंटल सपोर्ट। जब मुझे लगता था मैं एग्ज़ाम नहीं कर पाऊँगी, तो मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को मुझ पर भरोसा था कि तुम ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करोगी। तो जी, मेरे पेरेंट्स का और मेरे सिबलिंग्स का, मेरे भाई बहन का भी पूरा सपोर्ट रहा है। उनकी वेल विशेस, मेरी फ्रेंड्स की वेल विशेस, मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया, उन सभी का योगदान रहा है। तैयारी कर रहे थे उस समय आपको बहुत सारा दिक्कतें आती होगी? जी, कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा भी या नहीं। कहीं मैंने बहुत मुश्किल एग्ज़ाम को क्लियर करने का तो फ़ैसला नहीं ले लिया।
तो लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर लोगी, तुम बस पढ़ाई करते रहो, बाकी चीज़ों को मत सोचो, बस करते रहो। मैं फ्रेंड सर्कल से भी बहुत दूर रही थी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करने पर रहे। तो मैंने घर में ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा फोकस मैंने पढ़ाई पर ही दिया, सोशल मीडिया इन सबसे कट ऑफ रही, और फाइनली उसी का रिज़ल्ट है कि आज मैं सक्सीड हो गई हूँ इस एग्ज़ाम में। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी बिहार एजुकेशन सर्विस में थे और 1989 में और बैच के हैं वो, और लास्ट ईयर वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से वो रिटायर हुए हैं। और इस समय और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि अभी मैं उसी सर्विस में पोस्टेड हूँ। बिहार एजुकेशन सर्विस में ही मेरा 65th में सिलेक्शन हुआ और मैं अभी DPO बेतिया में पोस्टेड हूँ। जी। अच्छा, आपके दादाजी हैं कि नहीं हैं? जी, मेरे दादाजी की जब मेरे फादर बहुत छोटे थे तभी मेरी दादाजी की डेथ हो गई थी। मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर थे, तो काफ़ी गरीबी के माहौल में मेरे फादर की पढ़ाई हुई थी। उनका भी सपना था एक बड़े ऑफिसर बनने का, और उन्होंने विपरीत स्थितियों में अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वो एक बड़े अधिकारी बने। मेरे परिवार के पहले अधिकारी मेरे फादर बने, और उन्हीं से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि जब इतने विपरीत स्थितियों में, इतनी गरीबी में मेरे फादर एक ऑफिसर, एक बड़े अधिकारी बनने का सपना देख सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं, तो मैं तो फिर भी मेरे साथ मेरे दोनों पेरेंट्स हैं, मेरा फैमिली का सपोर्ट है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, तो मुझे पढ़ाई को और बेहतर करना चाहिए, मुझे फोकस बनाए रखना चाहिए, मुझे पढ़ाई करते रहना चाहिए। और मैंने भी एक ड्रीम बनाया कि मैं तो बनूँगी ऑफिसर मेरे पापा की तरह, लेकिन मेरे फादर से मुझे पता चला कि एक और इससे भी बड़ी सर्विस होती है, और UPSC सिविल सर्विसेज, तुम उसे क्रैक करने का सपना देखो। और मैं जब बचपन में मसूरी गई थी 5th स्टैंडर्ड में, तब मैंने देखा था लबस्ना ट्रेनिंग सेंटर, और फिर मेरे फादर ने उसी समय बताया था IAS IPS ऑफिसर्स भी बहुत अच्छी सिविल सर्विसेज होती है, अगर आप इसे क्रैक करें तो आपको बहुत बेहतर मौका मिलता है लोगों के लिए काम करने का, सर्व करने का अपने पीपल को। तो मैंने ये ड्रीम को पूरा किया फाइनली आज। अच्छा, आप बचपन में सोचे थे कि जब हम IAS अफसर बनेंगे? जी, बचपन में मुझे नहीं लगता था एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट होगा, मुझे लगा क्या करना है, पढ़ाई तो करनी है। मैंने उस टाइम मैं पढ़ लूँगी, मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, मुझे पढ़ाई करना कभी भी टफ़ काम नहीं लगा, मैं कभी भी पढ़ सकती थी, तो ये था। लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और मैं जब फोकस होकर सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। जब मैंने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे जो बोलते थे कि एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग ड्रीम देखते बट सबका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते फिर भी एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है। तो मुझे काफ़ी डर भी लगता था कि पता नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम तो नहीं ले लिया करने को क्रैक। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम ज़रूर करोगी, तुम पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। तो उस वक्त मुझे बहुत डर लगता था सच पूछो तो। लेकिन आज क्योंकि मेरा एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो गया है, मुझे लगता है जो भी अगर आप बचपन में सपना देखें, बड़े होकर अगर आप फोकस होकर पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें तो आपका सपना ज़रूर पूरा होता है। मेरी सक्सेस के बाद तो मैं यही समझती हूँ। अच्छा, कहाँ से आप पढ़े हैं? जी, मेरी 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई पटना में हुई, ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। मैं पटना में अपनी मदर के साथ रहती थी। मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर बाहर रहते थे क्योंकि उनकी ट्रांसफ़रेबल जॉब थी और वो नहीं चाहते थे कि हमारी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मेरे फादर हमेशा बाहर रहते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी पोस्टिंग होती थी और हम लोग हमेशा पटना में रहते थे। सारी पढ़ाई मेरी मदर हमेशा साथ में रहती थी, वो भी कंसिस्टेंट होकर हमारा पढ़ाई अच्छे से पूरा हो, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी मदर का इसमें। और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई 12th तक की ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पटना से। उसके बाद मैंने भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से, जहाँ मेरा प्लेसमेंट हुआ था विप्रो कंपनी में। पर मैंने उसे क्विट कर दिया था क्योंकि मेरा एक ड्रीम था सिविल सर्विसेज क्लियर करने का, तो मैं उसे परस्यू करना चाहती थी। उसमें मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और फाइनली मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था बचपन से, लेकिन अभी क्योंकि मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था तो उसमें वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स मैं कहूँगी कि वो भी हैं। दोनों ही सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट हैं, मैथ्स एज वेल एज साइकोलॉजी। अच्छा, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप खुद पर भरोसा रखें,
उनके अभिभावकों से कहूँगी कि आप अपने बच्चों पर भरोसा रखें, उन्हें पढ़ाई करने का मौका दें, कंसिस्टेंट होकर वो पढ़ाई कर सकें, उन पर मेंटल प्रेशर मत बनाएं, ना बनाएं मेंटल प्रेशर, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई को पूरा कर सकें। उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन पर खुद पे बहुत प्रेशर रहता है। तो बच्चों को सपोर्ट होना चाहिए, उनका सपोर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और कैंडिडेट से मैं यही कहूँगी कि आप खुद पर भरोसा रखें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रोज़ मेहनत करते रहें, करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करें, नोट्स बनाएं, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, एनसीईआरटीज़, टेस्ट सीरीज़ टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहें, सेल्फ चेक करते रहें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सोर्सेज मटेरियल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर रिवाइज़ करते रहें, सबके नोट्स बनाएं, और एग्जामिनेशन आपका ज़रूर क्लियर होगा अगर आप खुद पर भरोसा रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। मैडम एक और क्वेश्चन है आपसे, आप नालंदा जिला के एक सोनू जी हैं जो आईएएस बनने के लिए साफ ठान लिए हैं कि हम सैनिक स्कूल में ही पढ़ेंगे या समतुल्ला में। क्या आईएएस बनने के लिए सैनिक स्कूल ही है या समतुल्ला ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? जी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी ज़रूरी है कि आप सैनिक स्कूल से ही पढ़ाई करें। अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल क्या है। यदि आपकी मंजिल सिविल सर्विसेज को क्लियर करना है तो वो आपके मन में टारगेट एक फ़िक्स होना चाहिए। रास्ता कोई भी हो सकता है। अगर आप देखें इस एग्ज़ाम में तो विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, रूरल बैकग्राउंड के, अर्बन बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड्स के बच्चे आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग, इवन डॉक्टर्स भी आते हैं एमबीए बैकग्राउंड के। तो सभी का रास्ता अलग होता है, सभी का लेवल अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। लेकिन यदि कंसिस्टेंट होकर बच्चे पढ़ाई करते रहें तो वो उस मंजिल को ज़रूर पा सकेंगे। मुझे मेरी सक्सेस के बाद तो यही पता चला है कि आपका रास्ता कोई भी हो, आप किसी भी स्कूल से पढ़ाई करें, किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करें, बस आपको ऑनेस्ट खुद से रहना है। आप यदि अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचने का। मैडम आप यूपीएससी तैयारी किए हैं, कितना बार में क्रैक कर लिए हैं? जी, ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। इसके पहले मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना थोड़ा मुश्किल मुझे उस वक्त लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर हुआ। लेकिन मैंने खुद पर भरोसा बनाए रखा और मैं कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करती रही, तो मेरा मेंस पहली बार में ही क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू भी पहली बार में ही क्लियर हो गया। फाइनली मेरी AIR 356 आई है और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।